हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, ट्विन फ्लेम है, तो लेवल 1 और लेवल 2 का मैंने पूरा इनर वर्क आप लोगों से शेयर करा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। सो आप स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस को फॉलो करके अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं करा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर आपके इनर वर्क से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसके जवाब आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही प्रोवाइड करे जाते हैं। पर्सनल काउंसलिंग सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं, क्या उसमें गाइडलाइंस होती हैं, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं जो इनर वर्क में आपको मास्टरी करनी है। सो जनरली क्या होता है कि लोगों ने अपनी हैबिट्स की वजह से और जो भी चीज़ें गो थ्रू करी होती हैं, जो प्लैनेट्स की पोजीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब करी हुई होती हैं। और एक जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, चाहे मून है या फिर कोई भी प्लैनेट है, वो कई सारी हैबिट्स, कई सारे कार्मिक लेसन्स और कई सारी बाकी चीज़ों से अटैच्ड होता है। सो एज आई सेड कि कभी भी सिर्फ रेमेडीज और रिचुअल करने से आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। जो इनर वर्क है, शैडो वर्क है, वो हमेशा रिचुअल, रेमेडीज, आपकी हैबिट्स प्लस में आपके जो कार्मिक लेसन्स होते हैं उनको सीखना होता है। सो जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। सो जो मून का इफेक्ट है वो आपके 5 एरियाज में देखने को मिलता है। सो अब अगर ये, जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपकी मून की जो एनर्जी है वो खराब हो जाती हैं या फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अटैच होती है। तो काम तो आपको सारी चीज़ों पर करना होता है अगर आपको बैलेंस्ड अच्छी लाइफ जीनी है। और मून की एनर्जीज जब आप करेक्ट करना शुरू करते हो तो सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है आपका वो है एनर्जीज को रिलीज करना। जो रिलीजिंग कौन सी है, जो भी चीज़ें अभी तक आपने गो थ्रू करी हैं या दूसरे लोगों की एनर्जीज को आपने रीस्टोर करके रखा हुआ, जो कि होती हैं जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो या फिर किसी भी तरह का और एनर्जी आप शेयर करते हो, तो वो सारी चीज़ें स्टोर्ड ही रहती हैं। जब तक कि आप उसे रिलीज नहीं करोगे खुद से तब तक नहीं होती हैं। और एनर्जी रिलीजिंग के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, जिसमें बाउंड्री सेट करना होता है और कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करूंगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप तभी फॉलो कर सकते हो। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी रिस्टोर्ड होती है आपके एनर्जेटिक सिस्टम में किसी भी रीजन की वजह से, चाहे कोई ट्रॉमा हो, कोई और ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया हो या फिर जो भी चीज़ें आपने गो थ्रू करी हैं, तो उसकी वजह से आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। इसलिए एनर्जी रिलीजिंग बहुत ज़रूरी होता है। जब एनर्जी रिलीजिंग हो जाता है देन आप अपने रेमेडीज एंड रिचुअल्स को करते हो, तो उसके बेनिफिट्स आपको अनदर लेवल पर देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के बाद में जो एनर्जी रिलीजिंग है उस पर मैं रिचुअल आपसे शेयर कर चुकी हूँ, फायर रिचुअल आई गेस, एंड देन और जो बाकी चीज़ें हैं, एंड देन एनर्जी रिलीजिंग है, फिर अपना एनर्जीज को कॉल बैक करना है, क्या क्या बाउंड्रीज आपको कैसे कैसे सेट करनी होती है, उन पर मैं सारे वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जो सेकेंड लेवल का सेकेंड रिचुअल है, जिसमें मैंने 24 पॉइंट्स की रेकी हीलिंग बताया है, उसमें एक प्रॉपर 21 डेज का रिचुअल है, कई सारी चीज़ें उसमें एड ऑन करनी है। तो पहले वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद में जो एनर्जी रिलीजिंग और कॉलिंग बैक है उस पर फोकस करेंगे। और जो एक्चुअल आपको अपने जो हीलिंग के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ना, वो उसी प्रोसेस में मिलते हैं जब आप एनर्जी रिलीज कर लेते हो, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक कर लेते हो एंड देन बाउंड्री सेट कर लेते हो। उसके बाद जो आपको आपके इमोशनल स्टेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस करा था तो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था, तो भी इसे मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर स्पीड से कर लिया था। जितनी भी एनर्जी रिलीजिंग होती है तो रिलीजिंग को एक ही बार में कंप्लीट कर लेना, देन उसके बाद में बहुत ध्यान रखना कि अब अननेसेसरी की एनर्जी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं और जो ट्रिक्स्टर्स स्पिरिट्स होती है, बहुत सारे तरीकों से आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। सो मून से रिलेटेड मैं आपसे कई सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। जितनी भी रेमेडीज एंड रिचुअल्स हैं वो सारे आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन क्या है। अननेसेसरी तो नहीं करना होता है। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें, क्या इश्यूज हैं, वो साइंस एंड सिम्टम्स को देखकर आप अकॉर्डिंगली रेमेडीज एंड रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो, और इसे कोई भी कर सकता है, ये हार्म नहीं करता है। सो मून की वजह से जैसे ओवर थिंकिंग होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। अब मैं तब की बात करूँ जब आपको पता है कि बाकी कोई और रीजंस नहीं है, कि अनहेल्दी ईटिंग आप कर रहे हो या फिर कोई और चीज़ें जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हो। जब वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक है एंड देन स्टिल आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हो, तो उस केस में बता रही हूँ मैं। तो ये एक तो आपके माइंड से कनेक्टेड होता है, जो आपका इमोशनल साइड है उससे कनेक्टेड होता है मून आपका। एंड आप अगर जब आप इस रिचुअल को परफॉर्म करते हो तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सो कुछ गाइडेंस इस रिचुअल के बारे में। जो कंटेनर आप लेते हो जिसमें वाटर फिल करना है, वो आप स्टील का ले सकते हो, ब्रास का ले सकते हो, लेकिन कॉपर का नहीं होना चाहिए। कॉपर के आइटम में कभी भी जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं या मिल्क है उसको ऐड नहीं करते, वो गलत हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप या तो स्टील का यूज़ करो या तो फिर जो पीतल का होता है वो यूज़ कर लो। उसके बाद में उसमें आप क्लीन वाटर फिल करते हो, देन उसमें आप जो रॉ मिल्क होता है थोड़ा सा ऐड करना है। मैंने क्वांटिटी आपको उसमें शो कर दी है वीडियो में। रॉ मिल्क का मतलब है जो कच्चा दूध होता है बिना बॉईल किए हुए।
इसमें थोड़े से चावल ऐड करने के लिए बोला मैंने, जो कि अब टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जब भी आप पूजा में चावल यूज़ करते हो, राइस ग्रेन यूज़ करते हो, तो वो हमेशा साबुत होते हैं। थोड़ा सा ही ऐड करना है, तो आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हो। राइस जब हम ऐड करते हैं इसमें, तो ये जैसा कि मैंने कहा आपके पांचों एरिया से कनेक्टेड होता है। तो इसमें वैसे तो राइस आपका मून से कनेक्टेड है, बट देन आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जब भी हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उसमें भी राइस का काफ़ी यूज़ होता है। तो जो राइस है वो अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि ये आपके फाइनेंसेस से भी कनेक्टेड होता है, जब आप इस रेमेडी को करते हो तो मून की जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव होने लगती है, प्लस में आपके फाइनेंसेस में भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एंड आई ऑलवेज रिपीट कि बिना कर्म के फल की इच्छा मत करना। अगर आप फाइनेंसिस के लिए कुछ भी देख रहे हो, कोई भी रेमेडी रिचुअल कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप अपना प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, जहां से भी जैसे भी आप अर्निंग करते हो राइट वे में, चाहे जॉब से, चाहे बिजनेस से, या फिर कोई और आप क्रिएटिविटी में हो, एंड देन पैरेलली आप रेमेडीज एंड रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। सो अगर आप मेंटली हमेशा स्ट्रेस रहते हो और जैसे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो ओवर थिंकिंग की आदत है, आपका माइंड शांत नहीं रहता है, तो उसमें आपको ये जो रेमेडी है बहुत हेल्प करती है। बट अगेन, जैसे कि कई बार लोगों की लाइफ में फियर होते हैं, तो फियर पे आपको काम करना पड़ता है, जो मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। बट देन फॉर द टाइम बीइंग आप इस रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर सकते हो। वन मंथ में एक ही बार करना है, फुल मून जब आता है। मून की एनर्जीज जब ठीक नहीं होती हैं तो हेल्थ इश्यूज काफ़ी होने लगते हैं। सो जब आप ये रेमेडी फॉलो करोगे एंड अपनी डाइट का बहुत ध्यान दे रहे हो, बाकी अगर कोई इशू है तो उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको पैरेलली इसमें काफ़ी बेनिफिट होने लगते हैं। सो एज आई सेड कि जो मून है वो आपके पांचों एरिया से कनेक्ट होता है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। सो ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है, इसको आप जब परफॉर्म करना शुरू करोगे तो ये पैरेलली आपको हेल्प करना शुरू कर देती है आपके पांचों एरियाज में। एंड रेमेडीज एंड रिचुअल्स के जो इफेक्ट होते हैं वो आप प्लीज़ अपने सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो रिचुअल्स एंड रेमेडीज के रिजल्ट्स होते हैं वो इंसान की इंटेंशन, उसके कर्म और उसका लाइफस्टाइल, उसका जिंदगी जीने का तरीका सबके अलग अलग होते हैं। सो पीरियड्स के टाइम पर आप इस रेमेडी को नहीं परफॉर्म करेंगे, और जब भी चंद्रग्रहण होता है तब भी इसे नहीं परफॉर्म करना है। टाइमिंग बता दिया, इसको आप बिटवीन 8 to 9 PM कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। कभी अगर आपसे थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना कोई बिजी नहीं है, और अगर आप बिजी भी हैं तो फुल मून मंथ में एक ही बार आता है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो इन टाइमिंग्स का, इन डेज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो ये एक्सक्यूज देना कि टाइम नहीं है, तो ये आप ही की प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है। ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह से इश्यूज आप गो थ्रू कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो वो फिर कंटिन्यू रहेंगे। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना आपको पड़ेगा। अब जैसे कोई इंसान वर्किंग है, और जनरली तो लोग अपने घर पर आ ही जाते हैं, जैसे 5 और 6 PM लोग ऑफिस ऑफ हो जाते हैं, बट स्टिल अगर कोई किसी रीजन की वजह से डिले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10-11 बजे तक भी मैक्स से परफॉर्म कर सकते हो। वो तो कभी कभार होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हर बार हर फुल मून पर ये हो रहा होगा। सो आदत नहीं बनानी है, इसमें कोई इशू नहीं है अगर आप इसे 11 बजे तक भी करते हो, बट ट्राई कि इसे 9 PM तक कंप्लीट कर लो। जिनके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, अगेन रीजन एंड कनेक्शन मून से ही होता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होनी शुरू हो जाएगी जब आप रेमेडी को परफॉर्म करते हो, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। इस पर्टिकुलर रिचुअल को जनरली लोग परफॉर्म करते हैं जिनकी बर्थ चार्ट में चंद्र दोष का इशू होता है, या फिर मून की वजह से जितने इशू हो रहे हैं। प्लस में अगर किसी को कोई इशू नहीं भी है तो भी जनरली, अगर आपको पता होगा, अगर हम एशियन टाइम की बात करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो किसी को कोई इशू होगा तभी ये रिचुअल्स परफॉर्म करे जाएंगे। जो फेमिनिन्स होती थी वो करती थी इन रिचुअल्स को परफॉर्म। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो जो ये पर्टिकुलर रिचुअल है, ये ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज को भी लाने के लिए होता था। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपकी लाइफ में इशूज़ हैं आप तभी तक रेमेडीज एंड रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हो। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसे भी रखो जो आजीवन आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा इसमें आपको अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे हम सूर्यदेव को जल देते हैं उसी तरह से आपको चंद्रदेव को जल देना है, और उस टाइम पर जो ओम सोम समाय नमः का मंत्र है वो आपको चैंट करना है। ट्राई कि इसको आप 11 टाइम्स में वो जो पूरा वाटर होता है उसको फिनिश करो। एक बार में कभी भी हम इस तरह से वाटर नहीं देते, कई लोग ये गलती करते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप आपको पता होगा सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाते हैं, अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा शेयर करना। सो उसी तरह से आप चंद्रदेव को जल देते हैं, एंड वहाँ पर मंत्र चैंटिंग आपको करते रहना है जब तक आप इस जल को देते हो। जब आप इस वाटर को कंटेनर में फिल करते हो, जो भी आप ले रहे हो, चाहे वो ब्रास का है या फिर स्टील का है, एंड देन उसमें थोड़ा सा अनकुक्ड मिल्क ऐड करना है, थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, वाइट शुगर जो होती है, एंड थोड़े से उसमें राइस ऐड करने हैं। वाइट फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो उस केस में आप रोजेस ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो जब वाटर ऑफरिंग करो उसमें थोड़ा सा आप वाटर घर पर भी ला सकते हो, जो कि आप अपने घर में स्प्रिंकल कर सकते हो। उससे आपके घर की भी वाइब्रेशंस काफ़ी चेंज हो जाती हैं। ये मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया था, बट ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ये रिचुअल आपकी जो इंट्यूशन पावर है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जब इंट्यूशन पावर है वो आपको बहुत हेल्प करती है, चीज़ों को दिखाती है, लोगों की असलियत को दिखाती है। जो जिस तरह के इश्यूज इंसान लाइफ में फेस करता है किसी दूसरे इंसान की वजह से, किसी भी तरह के रीजंस हो सकते हैं, किसी भी तरह के इश्यूज हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होती है। इंट्यूशन पावर आपको बहुत हेल्प करती है।
और अगर आप ट्विन फ्लेम और इंट्यूशन को नहीं अभी फॉलो कर पाते हो, तो जब आप इस रेमेडी को फॉलो करना शुरू करोगे, बाकी जो चीज़ें बताई हुई मैंने अभी तक वो भी आपको करनी पड़ती हैं। तो जो बाकी आपको जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन जब आप अपनी एनर्जी क्लेंजिंग कर लेते हो ना, एनर्जी रिलीजिंग कर लेते हो, एंड जो बाउंड्रीज को सेट करना है, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करना है, वहाँ से क्या होता है, जो आपके स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। जो कोल्ड एंड कफ ज़्यादा रहता है लोगों को ना, जो मून की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रहता था, तो उसमें आपको काफ़ी सुधार होना शुरू हो जाएगा। एंड ये आप अगर 6 मंथ परफॉर्म कर लोगे, मुझे तो खैर रिजल्ट 3 मंथ में दिख गए थे, आप 6 मंथ का टाइम लेकर चलो। सो जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, उसमें आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन तभी जब आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो, यू नो, अननेसेसरी जंक फूड नहीं खा रहे हो, बाहर का खाना नहीं खा रहे हो। सो ये चीज़ें तो आपको कंट्रोल करनी ही पड़ती हैं, तब आपको मैक्सिमम इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और मून की वजह से ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं फिजिकल बॉडी में, जैसे कोल्ड एंड कफ तो होता ही है, आपको स्टोन की इश्यूज हो जाते हैं और बड़ी सारी इश्यूज हो जाते हैं जब मून की एनर्जी नेगेटिव होती हैं। तो मून पर जितने भी आपसे रेमेडीज एंड रिचुअल्स मैंने शेयर करे, सारे ही आसान है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ होगा या फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें बताइए आप प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना। मून की एनर्जी की वजह से ना कई बार आपको सफोकेशन भी फील होती है, ऑल ऑफ अ सडन सफोकेशन फील होती है, जैसे कि मैंने इसे काफ़ी टाइम तक एक्सपीरियंस करा था। तो बाकी जब भी रेमेडीज एंड रिचुअल्स करने शुरू करें तो विद इन 3 मंथ्स मुझे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड देन जैसे कई बार अननेसेसरी के थॉट्स आते हैं या फिर किसी तरह का फियर है, तो उन सारी चीज़ों को इसमें आपको ये जो पर्टिकुलर रिचुअल है उससे हेल्प होती है। आई अगेन रिपीट कि जो आपके फियर्स होते हैं उस पर काम करना पड़ता है। फियर किस चीज़ का है, क्यों है, उस पर क्या क्या चीज़ें आप किस तरह से सही कर सकते हो, इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। करना आप ही को पड़ेगा, ये कभी कोई दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है। और जब भी आप अपना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हो, जो भी आप इनर वर्क, शैडो वर्क कर रहे हो, तो इसमें जो हिडन इश्यूज होते हैं वो सरफेस होने शुरू हो जाते हैं, और ये डिवाइन हेल्प ही होती है। अब मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि जब ये चीज़ें सरफेस होना शुरू हो जाती हैं तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें अभी तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं करी थी। जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो उस पर काम कैसे करोगे? तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ ही आपको लेना है कि एटलीस्ट पता है कि ये पर्टिकुलर इशू है। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्या क्या आपके इशूज़ हैं, क्या कौन कौन से कार्मिक पैटर्न्स हैं, कौन कौन से कार्मिक साइकिल्स हैं। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाओगे। तो पता रहती हैं या फिर ऑल ऑफ अ सडन जब ये सरफेस पर आने लगती हैं तो आपको परेशान नहीं होना, पता होना चाहिए कि इस पर काम करना है, और ये आपको डिवाइन की तरफ से चीज़ें हाईलाइट करी जा रही हैं। मून से जो रिलेटेड रेमेडीज होती हैं, स्पेशली जो वाटर रिचुअल्स होते हैं, वो आपके वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, तो 5 एलिमेंट्स का जो बैलेंस है वो आपको करना पड़ता है। तो ये उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करती है। जो मून साइकिल्स होते हैं वो आपके पीरियड से कनेक्टेड होते हैं। सो जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन रहता है पीरियड्स के टाइम पर, वो इस रेमेडी को ज़रूर परफॉर्म करें, ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगी। सो आपको पता होगा, जैसे कि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा इशू था कि मैं बिना मेडिसिन के सर्वाइव कर ही नहीं पाती थी, मतलब बहुत टाइम तक। ये तो मैंने जब कोविड में मेरी अवेकनिंग हुई है एकदम इनिशियल डेज में 2020 में मार्च में, उसके बाद जब मैंने इस रेमेडी को परफॉर्म करना शुरू करा, आज तक मुझे कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट जब भी ये शुरू हुए तब तक मुझे रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी, और मेडिसिन के बाद भी मुझे आराम नहीं पड़ता था। तो एनडीडीज के अटैक तो चलो एक बात होगी जिस पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर आपको काम करना ही पड़ता है। सो आपको पता होगा कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं आपको स्टिल कितने टाइम में आपको इससे रिलीफ मिलता है। सो आपको पता होना चाहिए जो मून साइकिल्स हैं वो आपके पीरियड से कनेक्टेड होते हैं। ये जो रेमेडी है आपको उसमें भी हेल्प करेगी। इस जस्ट दैट कि जब भी आप फुल मून पर अगर पीरियड्स में हो तब आपको ये परफॉर्म नहीं करना है, बट अगर आप नहीं हो पीरियड्स में तो आप इसे डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं। सो फुल मून पर आपको अब कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर डेज पर इवनिंग में आपको जो पर्टिकुलर रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। एक तो फायर रिचुअल मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी चीज़ आपको अपनी लाइफ से रिलीज करनी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना है, तो इस पर मैंने डिटेल में आपसे फायर रिचुअल शेयर करा हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपका पूरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद में फुल मून वाटर आपको प्रिपेयर करना होता है, जो आपको मल्टीपल चीज़ों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आपका ये पर्टिकुलर रिचुअल हो गया जो आपको हीलिंग बैलेंसिंग में हेल्प करता है, और जो नेगेटिव मून की वजह से कितने सारे इश्यूज हो रहे होते हैं उसमें आपको शिफ्ट आपको देखने को मिलता है अगर आप इसे एटलीस्ट 6 मंथ तक परफॉर्म कर लोगे। और फुल मून को इवनिंग में आपको अपने घर की जो एनर्जी क्लेंजिंग होती है, जो स्मजिंग के थ्रू मैंने बताई हुई है, कई सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो वो भी आपको करना होता है। सो डेली अगर आप करते हो नहीं करते हो, बट मेक श्योर कि फुल मून और न्यू मून पर तो आपको अपने हाउस की क्लेंजिंग ज़रूर करनी है, जो एनर्जी क्लेंजिंग है। घर की एनर्जीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जो सेकंड लेवल के रिचुअल्स हैं अगर आप अपने घर का ध्यान नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी आप उन्हें ढंग से कर नहीं पाओगे फॉलो उन रिचुअल्स को, बल्कि और ज़्यादा इश्यूज आपको होने लग जाएंगे। सो आपका जो घर का मंदिर है उसका प्लीज़ बहुत ध्यान रखा करो, नीट एंड क्लीन रखा करो, और जो डायरेक्शंस वगैरह मैंने बताई हुई है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, सो दैट
और अननेसेसरी के इश्यूज आपको ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो चैलेंजेस तो आपको आने वाले हैं, स्पेशली ऑन सेकंड लेवल का रिचुअल पे। सो आपको जितना आप अपने घर का ध्यान रखोगे, जितना एनर्जीज की क्लेंजिंग करते रहोगे, उसकी वाइब्रेशंस को और रेज करोगे, जो डिफरेंट तरीके से आपको बताए मैंने, चाहे जो स्मजिंग के थ्रू है या फिर कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं वो आप देख लेना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाउस जो क्लिनजिंग होती है उसमें फिजिकल आइटम्स कौन कौन से आपको अपने घर से रिमूव करने होते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, किस तरह से वो आपके एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट आपके माइंड सेट पर होता है। सो अपने घर का आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिजिकल क्लिनजिंग में आपको क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है, जो हाउस की एनर्जी क्लिनजिंग कैसे करनी है, और हाउस का जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, मैंने डिटेल में वीडियो शेयर करा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर सुन लेना। और एक और जो मैं मेजर इश्यूज देख चुकी हूँ ना कई केसेस में, जहाँ पर ये फेमिनिन्स ही हैं, और मैस्कुलिन के तो क्या ही कहने उनके तो रहने दो, तो कि अपने घर का नहीं ध्यान रखते हैं। मतलब ना तो मंदिर का ध्यान रखा है ढंग से, ना घर में ढंग से चीज़ें रखी हैं, डल एनर्जीज हो रखी हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी चीज़ें टूटी फूटी हैं उसको भी आप अपने घर में रखा हुआ है, मंदिर का ध्यान नहीं दे रहे हो, और जो कई सारी चीज़ होती है घर में ध्यान रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना उनको एक्सेस मिल जाता है। तो अनब्रोकन चीज़ों में कई सारी चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नहीं रखोगे तो कितने भी आप रिचुअल्स और रेमेडीज़ कर लो, आप भटकते रहोगे, प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो इसलिए जो आपका लिविंग रूम है, जो लिविंग प्लेस है, पूरा घर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपको अपना इनर वर्क करना है, स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड लेवल का, तो आपको अपने घर का ध्यान तो रखना पड़ेगा। आपका जो घर है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसकी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उसमें कई सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। अब कई सारी फेमिनिन्स ऐसी हैं जो वर्किंग है, तो वो घर में खाना भी नहीं बनाती हैं, घर का कोई भी काम नहीं करती हैं। तो इससे क्या होता है, आप तो ऑलरेडी अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हो ना। काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है बहुत ज़रूरी है, बट कुछ हद तक तो आपको अपने घर से कनेक्टेड रहना पड़ेगा ना। वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी और के लिए नहीं होता है, आपको अपने लिए करना है, कि आपको अपने घर से कनेक्टेड रहना है, बहुत ज़रूरी होता है। तो हाउस क्लेंजिंग जो फिजिकल क्लेंजिंग है, एनर्जी क्लेंजिंग है, प्लस में आपका जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, डिटेल में वीडियो शेयर करा हुआ है, उसके बाहर कुछ नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ये बेसिक्स हैं जो लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर खराब करे हुए हैं। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पे खराब तो कर लिए, छोड़ दिए पीछे की चीज़ें, एंड देन अब प्रॉब्लम्स हो रही है। अब क्या, तो बैक टू आपको बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने डिटेल में आप लोगों से बेसिक्स चीज़ें शेयर करी हुई हैं, उतना भी इंसान कर लेगा तो उसकी लाइफ में सुधार उसको देखने को मिलेगा। बट अगेन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कि आपके कर्म और नियत आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में। कितने भी आप रिचुअल्स एंड रेमेडीज क्यों ना कर लो, वो हमेशा रोल प्ले करते आए हैं और करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।